सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सुपर टेट सीटेट टीजीटी पीजीटी एलटी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं और जो है मतलब इसमें 85 से लेकर के 90% प्रश्न आने की गारंटी है। तो आप इसे प्राप्त करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और आप 9721411385 पर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित जो है मैसेज करके जो है मतलब प्रोसेस प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कल जो है मतलब प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम था विद्यार्थियों के द्वारा और चूंकि एमआरसी के मुद्दे पे बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब आशान्वित थे कि इस पे मतलब कोई फैसला हो। और आप जानते हैं कि जो सरकार ने जिस तरीके से काउंसलिंग कराई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसका पूरा जो है लेखा जोखा जो सीट है वो बहुत जल्दी ही जारी की जाएगी और जारी करने के बाद सारी चीज़ें स्वयं स्पष्ट हो जाएंगी कि इसमें कितने जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कितने ओबीसी हुए हैं, कितने एससी हुए हैं, कितने एसटी हुए हैं, कितने पीएच हुए हैं, कितने जो है मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी तो विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। वैसे तो मतलब आप स्वयं भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है, कैसे क्या है। फिलहाल ये पुरानी बातें हैं। आइए नए मुद्दों की तरफ चलते हैं। आपको बहुत जगह से मतलब ये चीज़ सुनने के लिए मिल रहा होगा कि 9,000 पदों पर जो है मतलब अध्यापन यूपीपीएससी को प्राप्त हुआ है, लोक सेवा आयोग को। लेकिन ये पदों की संख्या आपके जो मतलब वेटिंग लिस्ट आदि आने वाली है उनमें तकरीबन जो है मतलब आपके 800 पद जो है मतलब वो जाएंगे, ठीक है ना। 800 पद जाएंगे तो लगभग 12,000 पदों पर आपका एलटी ग्रेड का जो है वो भर्ती विज्ञापन आएगा। और जो चीजें स्पष्ट होनी थी वो लोक सेवा आयोग से भी स्पष्ट हो चुकी हैं। कला आदि के विषय में जो अर्हताएं रखी गई थी उन अर्हताओं को लेकर के आज योगी कैबिनेट जी की मतलब बैठक भी होने वाली है। उसमें मुमकिन है कि ये प्रस्ताव रखा जाए और जो है मतलब आपको शासन स्तर से जो है मतलब थोड़ा सा क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। और यदि नियमावली आदि में संशोधन किया जाता है शिक्षक सेवा नियमावली में तो जाहिर सी बात है आपको राहत मिल सकती है। अदरवाइज जो चीजें आपके हित में हो, आपके भले के लिए हो, वो सबसे बेहतर है। और जो आपको एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, 27,000 जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वो आपका 5 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। 5 जनवरी ये तारीख स्वयं जो है मतलब चयन बोर्ड ने बताया है और वहां के सचिव महोदय ने जो है मतलब इस पे अपनी बात रखी है कि 5 जनवरी के भीतर जो है वो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन आदि लेने की जो प्रक्रिया रहेगी वो जो है फरवरी लास्ट वीक तक चलेगी। मतलब टोटल आपको 1 महीने का समय मिलेगा आवेदन आदि करने के लिए। और जाहिर सी बात है अगर 1 महीने का आवेदन करने का वक्त मिलेगा तो आपको फरवरी लास्ट वीक में तो नहीं लेकिन मार्च में आपको जो है परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसकी जो प्रक्रिया है वो फास्ट ट्रैक पे होगी, क्योंकि आयोग का जो शेड्यूल होता है, लोक सेवा आयोग का जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल हमेशा से ही जो है मतलब एक नियतबद्ध तरीके से जो है कार्य करता है, ठीक है ना। तो नियतबद्ध तरीके से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि जाहिर सी बात है कि आपको जो है मतलब उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी और बहुत तेजी से आपका जो है मतलब आवेदन भी होगा, सारी चीजें जो है मतलब कन्फर्म होंगी, क्योंकि आयोग का जो अपना एक्टिविटी होती है, अपना जो रूल होता है वो सारे चयन बोर्डों से, सारी भर्तियों से जो है मतलब भर्ती बोर्डों से वो जो है अलग होता है। उनका निर्धारित एक कैलेंडर होता है, उसी के अनुसार जो है मतलब परीक्षाएं आदि होती हैं। तो एलटी ग्रेड आदि में भी आपको तैयारी करने के लिए कम से कम जो है मतलब 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का समय मिल सकता है। तो एलटी ग्रेड का जो मतलब सिचुएशन है, जो स्तर होता है वो स्तर आपने जीआईसी प्रवक्ता आदि में देखा होगा और जीआईसी प्रवक्ता में जिस तरीके से मतलब प्रश्न बनाए जाते हैं सेम बेस वही होता है आपका एलटी ग्रेड में, ठीक है ना। चाहे वो सब्जेक्ट का मैटर हो, चाहे आपके जीएस का मैटर हो,
जो चीजें, जो सब्जेक्ट, जो मतलब क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो उसी बेस पे सेट किए जाते हैं। तो यदि आपने प्रवक्ता का जो है मतलब बुकलेट आदि देखी होगी तो आपको स्वयं समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो LT ग्रेड आदि में सेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उसी बेस पे मतलब तैयारी करें, उसी बेस पे तैयारी करेंगे। और थोड़े बहुत विषयों में, कुछ विषयों में जैसे मतलब हिंदी है, संस्कृत है, गणित है और जो है मतलब अंग्रेजी है, ठीक है, और आपका जो है मतलब सामाजिक विज्ञान है, कॉमर्स है, इन सभी विषयों में, थोड़े थोड़े विषयों में जो है मतलब कुछ सिलेबस आदि में भी चेंजेस किए गए हैं। और वो सिलेबस का पूरा लेखा जोखा आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आएगा। जब विज्ञापन आपका आएगा तो पूरा सिलेबस आदि जो है सभी विषयों का वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है मतलब बदले हुए प्रारूप पर तैयार रहें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती देने के लिए, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती बदले हुए प्रारूप पर ही होगी। और आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन GS के ये देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बदला हुआ प्रारूप आपके लिए कितने फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदेह होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम लोगों का प्रयत्न यही है कि यदि सब्जेक्ट के क्वेश्चन 130 कर दिए जाएं और GS के क्वेश्चन 20 कर दिए जाएं और परीक्षा का टाइम पीरियड जो है वो 2 घंटे से बढ़ाकर 2.5 घंटे कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें जो है मतलब विद्यार्थी हित में हो सकती हैं। और लोक सेवा आयोग इस पर सहमत भी है। कई प्रस्ताव उनके सम्मुख हैं। पुराना पैटर्न है, 130-20 का पैटर्न है, 100 और 50 का पैटर्न है, ठीक है, और आपके 140 और 10 का भी पैटर्न है, मतलब 140 सब्जेक्ट और 10 GS। देखते हैं किस पे सहमति बनती है और किस पे जो है मतलब आपका विज्ञापन आता है। विज्ञापन की जो तिथियां हैं वो जो है अब आप स्पष्ट होने लगी हैं और अधिकारी भी अब एक निश्चित समय सीमा बताने लगे हैं। जैसा कि कल जो सूचना प्राप्त हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसका यही सारांश निकला था। उन्होंने कहा था जनवरी फर्स्ट वीक में LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, SDI का विज्ञापन और जो है आपके PCS आदि से जो मतलब जो विज्ञापन आते हैं वो सारे विज्ञापन, चाहे सम्मिलित अवर अधीनस्थ हो चाहे प्रवर अधीनस्थ हो, इन सभी के विज्ञापन जो है वो जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। जैसा कि मतलब लोक सेवा आयोग की अपनी एक तैयारी है, सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ, अवर अधीनस्थ, लोअर और जो है मतलब आपका PCS है ना। तो इन सारे चीजों का जो विज्ञापन है वो जनवरी फर्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है वो सूचना आपको भी प्रदान करना हमारा दायित्व बनता है। तो सारी चीजें स्पष्ट हैं, विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है और जो मतलब आपको तैयारी बेस बनाए रखना है, अपना तैयारी करते रहना है। मटेरियल आदि अगर आपको चाहिए 9721411385 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब आशान्वित हैं कि सर इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो जिस तरीके से SCERT से और शासन स्तर से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि आपकी 75,000 पदों पर जो है मतलब विज्ञापन आने की संभावना प्रबल है। जिस तरीके से अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया, उप मुख्यमंत्री सिद्धिदेव शर्मा जी से बात की गई थी, ये सारी चीजें उनसे स्पष्ट की गई थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि इस पे हम विचार कर रहे हैं और विज्ञापन अवश्य देंगे। तो विज्ञापन अवश्य देने का तात्पर्य यही है कि आपको विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलेगा, निश्चिंत रहें। इसके लिए आपको तैयारी करनी है और आपको पढ़ाई करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, और वो तैयारी आपको करनी है, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं, है ना। तो तैयारियों में बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य कर दिया करें। और जिस तरीके से हम आपको सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं प्रदान करते हैं उसी तरीके से आप भी जो मतलब सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन करें, हमें जो है मतलब लाइक और सब्सक्राइब प्रदान करें और जो है शेयर अवश्य किया करें, ताकि आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल से और भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। विज्ञापन आदि की जो प्रक्रिया है वो आपकी जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर दी जाएगी। आपको विज्ञापन मिलेगा देखने के लिए और 1-1.5 महीने का समय भी मिल सकता है आपको तैयारी करने के लिए। तैयारी करके अगर आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है तो आप एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से अवश्य जो है कांटेक्ट करें और नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। 9721411385। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।